जी हाँ दोस्तों, ये तो आपने सुना या पढ़ा ही होगा कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह नाम एक संदेशवाहक रोमन देवता के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है। लगभग 88 दिन में ही यह ग्रह अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। आज इस वीडियो में हम आपको इस ग्रह के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सभी जानकारी को इकट्ठा कर एक जगह अपने वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बुध ग्रह को पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह कहा जाता है, जहां खनिज की अधिकता है। यह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टान की विशाल संरचना से बना ग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहां का वायुमंडल मौसम रहित है। यानी इस ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसे बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि। इसका औसत तापमान -173 से 427 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है, जो किसी भी जीव को पल भर में बर्फ की तरह जमा सकता है या कहीं की जला भी सकता है। बुध ग्रह के सतह के नीचे पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट सक्रिय हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध पर ज्वालामुखी गतिविधि रही थी, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। यह सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आसमान में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। बुध के अलावा अन्य 4 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। उनका कहना है कि 4 अरब साल पहले जब बुध ग्रह की सतह सख्त हुई थी, तब की तुलना में आज यह ग्रह 7 किलोमीटर छोटा हो गया है। बुध की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। आपको हैरानी होगी कि इनमें से कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। माना जाता है ये गड्ढे क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के बुध के साथ टकराव संबंधित खगोलीय घटनाओं की वजह से बने हैं। क्या आप जानते हैं कि बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है? इसके अलावा यहाँ की सतह पर अजीब तरह की झुर्रियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि बुध पर अत्यधिक गर्मी के कारण जैसे जैसे ग्रह का लोहा सिकुड़ना शुरू हुआ, यहाँ की सतह झुर्रीदार बनती चली गई। इन झुर्रियों को लोबेट स्कार्प्स के नाम से जाना जाता है और ये झुर्रियां 1 मील तक ऊंची और सैकड़ों मील लंबी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं यूरेनस अर्थात अरुण की। दोस्तों, अरुण ग्रह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सौरमंडल का पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। जी हाँ, यह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां सबसे दूर ग्रह है। आज हम आपको इस ग्रह की कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अरुण यानी यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा उसके विपरीत यानी अंधकार में होता है। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहां पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वही अरुण के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। इनका भार बहुत ही कम है। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफी तेज चलती रहती हैं, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। अरुण ग्रह पर बादलों की अनेक परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा अरुण ग्रह के केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण यहाँ हीरे की बारिश होती हो। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यह पृथ्वी से लगभग 20 गुना अधिक है। यहीं पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में महज 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।